आज हम पढ़ते हैं बॉन्ड हैबन साइकिल। जब 1 मोल में अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है तो कंपाउंड प्योर एंड स्टेबल स्टेट होता है। अगर 1 मोल अमाउंट में हीट रिलीज़ हो, किसी भी कंपाउंड से 1 मोल अमाउंट में हीट रिलीज़ हो तो उसे क्या कहते हैं, प्योर एंड स्टेबल स्टेट। तो इसमें हमने एक कंपाउंड लिया है दैट इज़ Na+Cl, जो कि सोडियम और क्लोरीन है। रिएक्ट करेगा, NaCl बनाएगा। अब Na पहले क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और जैसे ही हम इसमें सबमिशन एनर्जी लगाते हैं, Na सॉलिड है, अब जब वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, जब इसमें सबमिशन एनर्जी लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। गैस में कन्वर्ट होने के बाद ये आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज दे देगा, क्योंकि Na पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी रखता है, नॉट अ इलेक्ट्रॉन गेन। वो गेन नहीं करता, वो देता है, दाता परमाणु है। अगर बात करें वही Cl की, तो हाफ Cl है, गैस होता है, डिफिशिएशन एनर्जी या बॉन्ड 2 करेंगे तो क्लोरीन क्या हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसमें आयन आ जाएगा, माइनस आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि सब सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोबेबिलिटी रखेगा ना, तो इस पे माइनस आ जाएगा। और जब इसमें लेटिस एनर्जी लगती है तो ये बन जाता है Na+ और Cl-। ये लगाना इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये ऐसे लिखेगा Na+ Cl-, कि ये थोड़ा सा दिखे। और इसका फार्मूला देखो कैसे बनाते हैं, जैसे कि सबमिशन एनर्जी पहले लगा देंगे, ये पॉजिटिव में होगी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेफिशिएशन एनर्जी अपॉन 2, फिर माइनस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस लेटिस एनर्जी, ये दोनों माइनस में रहती है। सपोज डैट अगर हम हीट लॉ की बात करें, ठीक है, तो हीट लॉ क्या होता है, जब कोई रिएक्शन 1 स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो तो इसमें हीट चेंज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, जो हीट चेंज होगी इसमें कांस्टेंट रहेगी। जैसे वहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया था NaCl, अब यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं दैट इज़ Mg एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे बनाता है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें 2+ होते हैं, 2- होते हैं। तो अब इसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सबमिशन एनर्जी लगाएंगे। सबमिशन एनर्जी लगाएंगे तो इस सॉलिड से गैस तो हो जाएगा, लेकिन अब गैस से इस पर एक आयन लगेगा जब आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगाएंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी जब 2 लगाएंगे तो ये Mg2+ ले लेगा, टू डैट अ कन्वर्ट इन द Mg सॉलिड से Mg2+ आयंस। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो जैसे हाफ ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, तो इसमें डेफिशिएशन एनर्जी लगाएंगे तो ये गैस से कन्वर्ट तो हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक ही माइनस चार्ज आएगा, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, O- हो जाएगी। जब आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगाएंगे तो ये 2- हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा प्रोबेबिलिटी रखता है कि अगर वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन -2 बनाएगा, तो हैव अ लेटिस एनर्जी फॉर्म इन माइनस चार्ज टू हैव अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा हम ये देखते हैं। पहले लगा देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, सबमिशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हमने 2 बार आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, क्योंकि मैग्नीशियम 2- बनता है, 2+ बनता है। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, डेफिशिएशन एनर्जी माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 और माइनस लेटिस एनर्जी। ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वीडियो।